हाय गाइस, वेलकम टू सिटी मेंटेंस। माय नेम इज केतन। मुझे बहुत सारे बच्चे आज कहते हैं कि सर हमें जेन्युइनली बताना सर, हमारा सच में अगर हम अभी से अगर कैट के लिए चालू करते हैं तो क्या सर जितने भी 20 IIMs है इंडिया में, क्या हम एक आध IIM भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं? राइट। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। मैं आपको कैट का फुल फ्लेजेड प्लान दूंगा यहाँ पे। अगर आप बिगिनर हो, आप रिपीटर हो, व्हाटसएवर इट इज, राइट, मैं आपको यहाँ पे फुल फ्लेजेड प्लान दूंगा कि आपको कैट के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है। और खाली प्रिपरेशन नहीं यार, मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होंगे, आपको पढ़ाई कैसे करना है, कितने घंटे पढ़ाई करनी है, कौन से टॉपिक कैट में ज्यादा आते हैं, लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या होगी, प्लस एक पूरा आपको शेड्यूल में यहाँ पे दूंगा। पहली बात, कैट कब हो रहा है इस बारी अगर आप देखोगे आपका कैट इज हैपनिंग ऑन 28 नवंबर। इस बारी आपका कैट विल बी कंडक्टेड बाय IIM अहमदाबाद। अब अगर हम IIM अहमदाबाद के बारे में बात करेंगे तो यार IIM अहमदाबाद एक ऐसा कॉलेज है जो एकेडमिक डाइवर्सिटी एंड जेंडर डाइवर्सिटी को बहुत ज्यादा वैल्यू देता है। इट इज दी ओनली बी स्कूल, इकलौता बी स्कूल है पूरी कंट्री में जो एकेडमिक डाइवर्सिटी एंड जेंडर डाइवर्सिटी को बहुत ज्यादा वैल्यू देता है। तो उसके चलते अगर हम देखेंगे तो क्वांट सॉर्ट आपका इजी आएगा। DLR के बारे में अगर हम बात करेंगे तो DLR इज गोइंग टू बी बॉम्ब। VRC विल बी आपका थोड़ा सा मीडियम लेवल, इजी टू मीडियम लेवल पे आ सकता है। जब 2015 में IIM अहमदाबाद ने कैट कंडक्ट करा था, एक नया पैटर्न लाया था। आई होप वो इस बार भी ऐसा कुछ करे, बट मेरे ख्याल से वही होगा, या एग्जाम तो या फिर 2 घंटे का होगा या फिर 3 घंटे का। नॉट अ प्रॉब्लम विद दैट। बट अगेन अगर आप देखोगे ओवरऑल 2015 में भी क्वांट और DLR एंड VRC का लेवल यही था। अब हम बात करेंगे कि सर थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन है, पता नहीं MBA कैसे होगा, क्या होगा, स्कोर नहीं आ रहा है, अभी तक पढ़ाई चालू करी नहीं है, 5 साढ़े 5 6 महीने बाकी है, पता नहीं हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सो अगर आप मेरे टॉपर्स के बारे में बात करोगे, 99.93 कैवल्या, 99.66 शुभम, 99.44 राम, 99.28 परसेंटाइल हमारा हार्दिक, इन सब के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इन लोगों ने जून में पढ़ाई को चालू करा था। अब जाहिर सी बात है, जब जून में चालू करा था तब 8 से 10 घंटा तो इन्होंने स्टार्टिंग में नहीं पढ़ा था, बट इन्होंने स्टार्ट करा था। दैट स्टार्ट इज गोइंग टू बी रियली रियली इंपॉर्टेंट। आप सोचोगे कि मैं बाद में करूंगा, मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगा, मैं कुल्लू मनाली जाके आऊंगा, दिल्ली जाके आऊंगा, केरला जाके आऊंगा। भाई वो होने से रहा, बिकॉज यू हैव टू स्टार्ट, बिकॉज देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ फोर्स मोटिवेशन, राइट? समथिंग कॉल्ड एज अ फोर्स मोटिवेशन। इसका मतलब क्या होता है कि यार मैं खुद को मोटिवेट करने के लिए मैं खुद को फोर्स करूंगा कि चलो यू नो व्हाट, मैं एनरोल कर लेता हूं कैट के प्रिपरेशन के लिए। फिर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो गया क्लास के। अब मुझे पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे तो रोज लेक्चर हो रही है, पर मैं लेक्चर नहीं बैठ रहा हूं, मैं मजे ले रहा हूं, मैं एंजॉय कर रहा हूं। डोंट डू दैट। वो आपको थोड़ा सा गिल्ट पैदा करेगा, एंड बिकॉज ऑफ विच यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर कैट। तो आप 7 दिन टाइम पास करोगे, 10 डेज करोगे, 15 डेज करोगे, पर भाई कभी ना कभी तो आपकी पढ़ाई चालू होने ही वाली है। ये हमने भी ट्राई करा है हमारे टाइम पे, और ये भाई वर्क होता है स्मूथली। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार मुझे चालू करना है इसी। बिकॉज अंडरस्टैंड दिस, आप कहोगे कि यार MBA जो होता है वो एक बस डिग्री होता है। आप मुझे पूछोगे भाई MBA इज योर लाइफ, बिकॉज एक ऐसी डिग्री है जो तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज करती है। जो बच्चों ने IIT NIT SRCC से अपनी ग्रेजुएशन या फिर सिम्बायोसिस से अपनी ग्रेजुएशन करी है, ये मुझे अग्री, मेरे साथ ये अग्री करेंगे। बिकॉज यार एक डिग्री जो आप लेते हो, कोई भी अगर आप डिग्री लेते हो, इट चेंजेस योर लाइफ फॉर गुड ऑल्सो एंड फॉर बैड ऑल्सो। बट हमने ये डिसाइड करना है कि जो भी MBA डिग्री अब मैं लूंगा, भाई मेरी लाइफ उससे बेटर होनी चाहिए। एंड MBA आपको बहुत ज्यादा एक्सपोजर देता है। इट्स जस्ट नॉट अबाउट द मनी यार। अलॉन्ग विद मनी MBA गिव्स यू लॉट ऑफ एक्सपोजर। अगर मैं आपको बच्चों के मेरे बारे में बताऊं, जो मेरे बच्चे थे जो 20,000 या 25,000 कमाते थे किसी छोटी मोटी कंपनी में, पुणे बैंगलोर वगैरह में, जिन कंपनी के नाम हमें पता भी नहीं है, आज वो बच्चे टॉप इंस्टीट्यूट में है, इंडिया के टॉप 20 में है। और यार उनकी अगर आप सैलरी के बारे में बात करोगे, सिर्फ और सिर्फ उनकी स्टाइपेंड जो उनको समर इंटर्नशिप में मिलती है वो 2 लाख से लेके 2.5 लाख तक है। लेकिन इमेजिन, राइट, एक बच्चा जो 20,000 कमाता था आज वो 2.5 लाख कमा रहा है। कंपनीज लाइक Amazon, Adobe, कंपनीज लाइक गोल्डमन, मॉर्गन, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज, HUL, Pidilite वगैरह, राइट? तो ये ट्रांजिशन तुम्हारी लाइफ में आता है। और मैं ऑलवेज कहता हूं मेरे बच्चों को सिटी से में कि भाई तुम अगर एक बार MBA करते हो तो तुम्हारी आगे आने वाली 7 जनरेशंस आराम से रहने वाली है। मतलब इनकी लाइफ भी सेट हो जाएगी, बिकॉज दैट्स व्हाट MBA डू टू यू। तो MBA आपको बहुत ज्यादा चेंज करता है आपकी लाइफ में, बहुत अच्छी खासी आपको एक प्रोफाइल देता है, बहुत अच्छा खासा एक्सपोजर देता हूं। अगर मैं मेरे बारे में बात करूं तो यार मेरा पहला MBA करा था KG सोमैया। सो आई डिड माय फर्स्ट MBA फ्रॉम KG सोमैया। आई स्टार्टेड वर्किंग विद ICICI बैंक एज अ मैनेजर, जहां पे मेरा जॉब था कंप्लीटली इनटू फाइनेंशियल प्लानिंग एंड ऑल। आई रिमेंबर टॉकिंग टू CEOs एंड CFOs एंड सिटिंग विद देम टू गेटिंग द फाइनेंशियल प्लानिंग डन। तो बहुत ज्यादा मजा आया वहां पे। देन आई डिड माय सेकंड MBA, आई डिड माय एग्जीक्यूटिव MBA फ्रॉम IIM अहमदाबाद। उसके बाद आई गॉट एन एक्सपोजर टू द डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। सो हमने थोड़ा सा डेरिवेटिव ट्रेडिंग में देखा, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करा, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, फाइनेंशियल कंसल्टिंग, ये सब चीजें मैंने एक्सप्लोर करी। आई हैड आल्सो वर्क विद बैंक ऑफ अमेरिका एट एन अर्ली स्टेज ऑफ माय लाइफ। तो जो एक्सपोजर मिलता है, जो आपको पीयर ग्रुप होता है, वो अलग लेवल पे होता है, राइट? सो दिस इज व्हाट MBA डू टू यू।
राइट। तो अगर ये इतनी बड़ी चीज है जिसके ऊपर अपनी लाइफ डिपेंडेंट है, राइट, तो यार इसको सीरियसली करना बनता है, राइट। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट और दिस इज माय हम्बल सजेशन और एडवाइस टू एवरीबडी, राइट। नाउ अगर हम इंडिया के टॉप 10 या फिर टॉप 50 कॉलेजेस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आई विल गिव यू वेरी क्विक स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे। टॉप 31 से लेके जो 50 कॉलेजेस है, राइट, इनकी अगर आप एवरेज पैकेज देखोगे तो वो चलेगी तकरीबन 10 लाख के घर में, राइट। अगर अब बात करते हैं टॉप 30 से लेके, अगर आप टॉप 21 से लेके 30 स्कूल अगर आप देखते हो इंडिया में, इनकी एवरेज पैकेज चलेगी राउंड अबाउट 14 लाख। अगर हम देखते हैं तुम्हारे राउंड अबाउट 11 से लेके 20 टॉप 20 स्कूल, मतलब टॉप 11 से लेके टॉप 20 तक अगर आप चलोगे, इनकी बेटा एवरेज पैकेज होगी राउंड अबाउट 20 से लेके 22 लाख। एवरेज पैकेज के बारे में बात कर रहा हूं। और अगर आप टॉप 10 के बारे में बात करोगे तो इनकी एवरेज पैकेज होगी राउंड अबाउट 25 लाख से लेके राउंड अबाउट 29 लाख तक। सो दिस इज व्हाट द पैकेज रेंज दैट यू आर एक्चुअली लुकिंग एट. And getting into top 50 is absolutely possible. Getting into top 30 will require 80 percentile. One of my student, Yuga, she got 88 percentile and she got into IIM Ahmedabad. One of my student, Apurva got 86 percentile and she got a call from IIM Bangalore. She also converted XIMB. She also got a via ZAT anyway. She also converted IIM Nagpur also. So guys, ये चीजें है कि यार आपको एक कॉल आ जाती है इतनी कम परसेंटाइल पे, बिकॉज अभी फिलहाल जो पैटर्न है, जो कैट का पैटर्न और जो एडमिशन प्रोसेस है आईएम्स के, वो काफी चेंज हो चुकी है। अगर आप मेरे बेबी आईएम्स की वीडियो देखते हो, राइट, बेबी आईएम्स भाई तुमको 90 परसेंटाइल पे आते हैं। बेबी आईएम्स की भी एवरेज पैकेज 12 लाख प्लस है। आईएम नागपुर जो अपूर्वा ने कन्वर्ट करा है 86 परसेंटाइल पे, यार उसकी एवरेज पैकेज इज राउंड अबाउट 15.31 लाख। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आप थोड़ा सा ड्रीम हाई करो, आप टॉप 20 आईएम्स के लिए टारगेट करो, इट्स गोइंग टू बी रियली पॉसिबल। अगर हम पढ़ाई के बारे में बात करेंगे, यार सिंपल सी बात है, अगर बेटा आपकी कोचिंग अच्छी नहीं है ना, अगर आपकी कोचिंग अच्छी ना हो तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। और अगर मान लो आप रिपीटर हो, लास्ट ईयर आपका 95 96 आया था, तो आपको थोड़े बहुत 8 से 10 घंटे नहीं रखने की जरूरत है। आप 4-5 घंटा भी पढ़ सकते हो, बट अगर आपकी कोचिंग अच्छी नहीं है तो 8 से 10 घंटा कहीं नहीं गया, बिकॉज देन यू हैव टू वर्क अ लॉट हार्डर टू काइंड ऑफ गेट वेरी गुड स्कोर इन कैट। बट अगर कोचिंग अच्छी है, पढ़ाई अगर अच्छी हो रही है, तो भाई 1 से 2 घंटा आप खुद की, दिस इज योर ओन प्रेपरेशन आई एम टॉकिंग अबाउट, सेल्फ प्रेपरेशन आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर कोचिंग अच्छी है तो, अगर कोचिंग में अच्छा खासा पढ़ा रहे हैं तो ये आप कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जस्ट टू बिगिन 1, 2, 3 घंटा करना बहुत जरूरी है। कुछ चीजें हैं जो आपका डेली रिचुअल होगा, भाई आपको रीड करना है 15 से 20 मिनट या 30 मिनट या 45 मिनट्स आपको पढ़ना है। आपको बेसिक अरिथमेटिक आना ही चाहिए, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये 3 ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले 6 महीने में भाई मेरे, अगर तूने इतना भी कर लिया, ये 3 चीजें तुझे 99.90 परसेंटाइल प्लस दे सकती है कैट में। आई कैन प्रूव दिस टू यू। कैट 2020 में 26 क्वेश्चन आया था क्वांट्स में, कुल मिला के अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, प्यार से मैं इसको बोलता हूं आग, राइट। ये एएजी से 21 क्वेश्चंस आए थे भाई। 21 क्वेश्चन पे यू वुड हैव गॉट 99.90। मेरा जो टॉपर है 99.93, ही गॉट 99.99 इन क्वांट्स। उसमें कुछ राउंड अबाउट 23 या 24 क्वेश्चंस करे थे। सो गाइस यू कैन अंडरस्टैंड, इट्स ऑल अबाउट इंपैक्ट। आप किसी भी क्वांट के फैकल्टी को जाके पूछो सर नंबर सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है, वो कहेंगे नंबर सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे हम गलती करते हैं, अंडरस्टैंड दिस। आप वो टॉपिक मत करना जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं, आप वो टॉपिक करना जो कैट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने कहा अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। डू यू नो गाइस, एक सरप्राइजिंग फैक्टर आपको बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ अगर आप अरिथमेटिक करते हो, आप अरिथमेटिक करके भी 90% ला सकते हो। अगर कोई बच्चा है जो पूरा अगला 6 महीने या 5 महीने सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक भी करता है, आई कैन साइन इट बाय ब्लड, तुम्हारा 80% भाई मेरे कहीं नहीं गया, तुम्हारा 80% कहीं भी नहीं गया। आपको अगले 6 महीने में सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक करना है। ये मैं आपको फेक मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं, ये मैं प्रूव करूंगा वीडियो में आगे चलने के बाद, राइट। तो ये हो गया आपका जस्ट बिगिनिंग थिंग, राइट, कि आपको बिगिनिंग में थोड़ा सा रीड करना है, थोड़ा बेसिक लेवल पे काम करना है, बेसिक डीआई, बेसिक लॉजिकल रीजनिंग करनी है, राइट। आपका नवंबर में कैट होगा, दिसंबर में आपका होगा स्नैप। अगर ये जितनी भी चीजें मैं बोल रहा हूं बेसिक लेवल पे अगर आप वो करोगे, आपका टेक्निकली पहला एग्जाम होगा एनमैट। एनमैट में ये काम आता है। दिसंबर में आपका स्नैप होगा। स्नैप एनमैट बहुत ज्यादा फेवरेट है बच्चों की। जनवरी में आपका होगा जैट एंड जनवरी में आपका होगा टिस। जन एंड या फरवरी फर्स्ट वीक में आपका होगा सीमैट, ये भी काफी इंटरेस्टिंग एग्जाम है। मार्च में आपका होगा सीटी महाराष्ट्र विच इज टेकन बाय JBIMS। अगेन इट्स रैंक
12th, it's ranked 11th on my list. One of the best B school. Now moving ahead कि आपको करना क्या है, राइट? आपका प्लान क्या होना चाहिए? अगर मैं मॉक्स वगैरह के बारे में बात करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको मॉक्स कब देने हैं. अब यहाँ पे बात करेंगे कि पेपर 2 घंटे का है या पेपर 3 घंटे का है. यू नो व्हाट, एक चीज मैं आपको बताऊंगा, जो इंसान प्रिपेयर्ड है अपनी लाइफ में, ठीक है, जो इंसान प्रिपेयर्ड है अपनी लाइफ में, अपॉर्चुनिटी उसी इंसान को मिलती है, ना कि जो इंसान लकी है. ट्रस्ट मी, ये वर्ड मेरे मार्क कर लेना. अगर आप प्रिपेयर्ड हो, आपके पास बिलियंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज है. आप अगर आप लक के ऊपर डिपेंड करके बैठोगे तो शायद से आवे भी ना, राइट? तो पहली बात, अगर आप प्रिपेयर्ड हो तो डजंट मैटर 2 घंटे का पेपर है या कि 3 घंटे का पेपर है, भाई अरिथमेटिक तो आना ही आना है, अलजेब्रा आना है, ज्योमेट्री आनी है, आरसी आने हैं, वर्बल एबिलिटी आना है, डीआई तो आना ही है, लॉजिकल रीजनिंग तो आनी है. तो जो बच्चे ये सोचते हैं कि भाई पेपर 3 घंटे का आएगा या पेपर 2 घंटे का आएगा, फर्क नहीं पड़ता भाई मेरे, कुछ नहीं फर्क पड़ता. तुम बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखो, राइट? मूविंग हेड अगर हम बात करेंगे, जहां तक सवाल है तुम्हारे कैट का, तो यार देखो 60 मिनट का एक सेक्शन होगा या फिर 40 मिनट का एक सेक्शन होगा. 2020 में तुम्हारा एक सेक्शन था 40 मिनट का. 2019 तक, 2015 से लेके 2019, ये 5 साल जो थे तुम्हारा पेपर था, राउंड अबाउट 60 मिनट्स आपको मिलते थे एक सेक्शन करने के लिए. नंबर ऑफ चॉइसेस आती है 4, कुछ क्वेश्चन आते हैं टिट्टा. टिट्टा का मतलब होता है टाइप इन द आंसर, मतलब यहाँ पे आपको ऑप्शंस नहीं आते हैं, बट यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. अदरवाइज कैट में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है. मूविंग एड अगर हम बात करेंगे वीआरसी के सिलेबस के लिए, भाई तुमको क्या नहीं करना है, वोकैबुलरी भूल जाओ, वोकैबुलरी मत करो. वोकैबुलरी आता नहीं, मैं देखता हूं वर्बल के फैकल्टीज वोकैबुलरी पढ़ाते हैं. व्हाट इज रॉन्ग विद पीपल? कुछ लोग वोकैबुलरी पढ़ाते हैं क्योंकि उनको खाली वोकैबुलरी आती है, उनको उसके अलावा कुछ आता ही नहीं है. पर भाई मेरे कैट इज नॉट अबाउट वोकैबुलरी, कैट इज ऑल अबाउट इंग्लिश यूसेज. इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आएगी, सब्सक्राइब कर लेना भाई, तुम्हारा भला होगा. ये वीडियो ये मिथ क्लियर करेगी कि वोकैबुलरी ज्यादा काम नहीं करता है. एंड डेफिनेटली जो 99% एरर होते हैं यार, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी वोकैबुलरी अच्छी पहले से ही होती है. तो अगर आप एक एवरेज हो या बिलो एवरेज हो या फिर अगर आप मेहनती हो तो यार वोकैबुलरी मत करना, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. और जहां तक बात है वर्ड पार्क मेड इजी नॉर्मल लिविज, ये बहुत बड़ा टाइम पास है. शुड नेवर डू दैट. एटलीस्ट इन द मंथ ऑफ जून ये करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ऑनेस्टली. आगे चलेंगे, यू कैन लीव वोकैबुलरी, यू कैन लीव ग्रामर आराम से. कैट में ग्रामर नहीं आता है. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल, पैरा समरी, ऑड वन आउट एंड पैरा कंप्लीशन. ये पूरा का पूरा आपको राउंड अबाउट 90% का पेपर देता है. अगर मैं इस पैटर्न के बारे में बात करूं जो अभी तक चल रहा है, ये पूरा का पूरा कैट इज 100% कमिंग फ्रॉम दिस बॉक्स. इसके ऊपर ध्यान रखना है, इसके बारे में थोड़ा आगे बात करेंगे. डीएलआर का सिलेबस करेंगे, तो डीएलआर में ये बहुत सारी चीजें हैं. क्या आपको ये सब चीजें करनी है? द आंसर इज नो. क्या करना है? लेट मी हेल्प यू विद दैट. मेरे कॉन्स के लिए ऑलरेडी आपको बोला है अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, ये आपका होगा किलर पॉइंट कि भाई मुझे ये करना ही करना है. यू नो व्हाट, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैं इंजीनियर हूं या फिर मैं नॉन इंजीनियर हूं. गाइस ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं, नॉन इंजीनियर और इंजीनियर्स में एक ही ऐसा सेक्शन है या फिर एक ही ऐसा टॉपिक है जिसकी वजह से आपको तकलीफ होती है, वो है मॉडर्न मैथ्स. मॉडर्न मैथ्स में इंजीनियर्स को ज्यादा बेनिफिट मिलता है, ज्यादा अच्छा वो कर लेते हैं. पर मॉडर्न मैथ्स के कितने क्वेश्चन आते हैं? 2 क्वेश्चन. तो 2 क्वेश्चन के लिए इतनी जद्दोजहद क्यों, राइट? यू शुड नॉट डू दिस एट ऑल. तो हम क्विकली अभी बात करेंगे कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जिनसे हमें शुरुआत करनी है कैट के लिए. तो गाइस ये रहा तुम्हारा पूरा का पूरा, यहाँ पे मैंने चिट्टा रख के रखा है. गाइस मेरी एक नई बैच है, we're launching this new batch from tomorrow. ध्यान से सुन लेना हम क्या कराते हैं और आपकी प्रिपरेशन कैसे होने वाली. ठीक है, मेरा पहला जो किल होगा वो होगा आपका डीएलआर. हम कल से चालू करेंगे बेसिक चार्ट्स के डीएलआर. डीएलआर में अगर मैं बात करूं, आपके 2 सेट पे डीएलआर में बनेगा 90%. आपका टारगेट ये होना चाहिए कि भाई मुझे पहले 2 सेट के लिए प्रिपेयर होना है. इससे भी अगर मैं कम बोलूं तो आपको सेट होना है पहले 1 सेट के लिए. सो ट्राई टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर 1 सेट एटलीस्ट, देन 2 सेट एंड देन 3 सेट. 3 सेट पे बेटा तुम 99.20 प्लस जाओगे. विल प्रूव दैट लिटिल बिट लेटर. तो थोड़ा इसको ध्यान से सुन लेना. मेरा पहला लेक्चर कल होगा, वो होगा हमारा बेसिक चार्ट. हम बेसिक चार्ट पे करेंगे. आपको सुन के थोड़ा सा सरप्राइजिंग होगा कि हर साल एक सेट कैट में ऐसा आता है जो बहुत ज्यादा इजी होता है. एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी कैन डू दैट. विद दिस वन सेट यू कैन आराम से गेट 60% टाइम. विद दिस वन सेट, ये हर साल होता है. अगर आप इसमें एक सेट और एड ऑन कर दोगे, यू शुड बी एबल टू गेट 85 to 90% डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द एग्जाम. आपकी एग्जाम कितनी डिफिकल्ट आती है इसके ऊपर डिपेंड करता है. बट ये सब चीजें हम C2C में आपको बता देंगे. यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट इट. अगर थोड़ा सा अगर हम आगे चलेंगे, सैटरडे को हम संडे को हम बारे में बात करेंगे.
तो संडे को आपका होगा 6:30 को राउंड अबाउट आपका बेसिक ग्राफ होगा। संडे को पैराजंबल, पैराजंबल के कितने क्वेश्चन आते हैं? पैराजंबल के क्वेश्चन आते हैं 4, ठीक है। और अगर आप देखोगे अगले संडे, राइट, विच इज 27 जून, हम करेंगे ऑड वन आउट। ऑड वन आउट के कितने क्वेश्चन आते हैं? 4 + 3 7 क्वेश्चन पे आपका 90 परसेंटाइल बनता बेटा। अगर आपने कैट 2020 का पेपर दिया होता तो आपको अगले 2 वीक या फिर अगले 2 वीकेंड आपको करना क्या है? आपको बस मुझे देने हैं 2 घंटे यहां पे, 2 घंटे यहां पे, आपको 4 घंटे की कोचिंग करनी है। इसके बाद अगले 6 महीने आपको सिर्फ और सिर्फ पैराजंबल और ऑड वन आउट पे फोकस करना है। दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर योर एंटायर वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। पूरा वीआरसी का सेक्शन आपका निकल सकता है अगर सिर्फ और सिर्फ अगर आप इसके ऊपर ध्यान देते हो। अगर आपने पैरा समरी भी करा, जो हम कराएंगे, टारगेट यही है कि तुम्हारा राउंड अबाउट 30 जून के पहले एटलीस्ट पैरा समरी भी हम कर ले, ताकि आप यहां पे 2 क्वेश्चन और जोड़ दोगे, विच इज गोइंग टू बी राउंड अबाउट 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चंस विल फेच यू 93 परसेंटाइल, दैट्स फॉर श्योर। तो गाइस ये होती है तुम्हारी एक्सेलरेशन वाली बात, कि अगर आपका ये टाइमलाइन है, राइट, अगर आपका ये टाइमलाइन है भाई, इस टाइमलाइन तक आप जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है उन सब इंपॉर्टेंट चीजों को कर लो। इसके बाद रिवीजन होगी, इसके बाद प्रैक्टिस होगी, इसके बाद डाउट सॉल्विंग होगी, इसके बाद वीक एरियाज देखेंगे, उसको स्ट्रांग बनाएंगे, और ये चलते रहेगा। तो होता कैसे है, अगर आपने इंपॉर्टेंट सेक्शन अगर यहां पे लेना चालू करा, विच इज अक्टूबर एंड नवंबर, इससे रिजल्ट नहीं मिलेगा। पर अगर अगले जून में जो भी बचा है अभी टाइम, जून एंड जुलाई में अगर आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लिए तो तुम्हारा अच्छा खासा स्कोर बूस्ट हो सकता है। बिकॉज अगर मैं बात करूं इन सब टॉपिक के बारे में जिसके बारे में मैंने अभी बात किया, ये सिर्फ कैट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तुम्हारे मॉक्स में भी आते हैं। तो तुम्हारे मॉक्स का भी स्कोर अपवर्ड ट्रेंड में चलना चालू हो जाता है अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करना चालू करोगे तो। बिकॉज आपकी जो मॉक्स बनती है, आपकी मॉक्स भी कैट लेवल पे ही बनती है, वहां पे भी वही टॉपिक दिए जाते हैं जो कैट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यार तुम देखो, अगर तुम इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो तुम्हारा मॉक में भी स्कोर आएगा और तुम्हारा जेन्युइनली कैट में भी स्कोर आएगा। मूविंग एहेड, तो संडे हमारा ये होगा। अगर आप देखोगे यार 1 घंटे में या 1.5 घंटे में हम क्या ही पढ़ा लेंगे आपको, इसलिए मैंने कहा अगर आपकी कोचिंग अच्छी है तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बट अगर कोचिंग अच्छी नहीं है, अगर कोचिंग में ज्यादा आपको पढ़ाया नहीं जाता है, तो बेटा तुमको खुद से 8 से 10 घंटा देना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। बट अगर आप यहां पे देखोगे, हमारा डेली बेसिस पे 4 घंटा हमारा कोचिंग चलता है। अब आप बोलेगे थोड़ा ज्यादा हो गया, बट यार हम जून महीने में है, राइट, जून महीना खत्म होने आए, इतना तो हसल करना पड़ेगा, इतना तो एफर्ट्स मारना पड़ेगा अगर हमें आईएम चलना है तो। और इतनी मेहनत वर्थ है यार। अगर तुमको आईएम मिलता है, राइट, तुम कहोगे कि सर जितनी मेहनत आपने करवाई वो एक्चुअल में काम आई, बिकॉज डेफिनेटली गेटिंग इनटू आईएम इज ए बिग थिंग, या फिर गेटिंग इनटू टॉप 20-25 बी स्कूल जो आपको आगे जाके राउंड अबाउट 30-35 लाख की पैकेज देगा। इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस टू डू दैट, राइट। और अगेन इट्स नॉट अबाउट मनी, द काइंड ऑफ अ करियर दैट यू विल बी गेटिंग इज गोइंग टू बी ऑसम, राइट। तो गाइस ये तो बनता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, हम मंडे से करेंगे स्पीड मैथ्स, राइट, मंडे को स्पीड मैथ्स होगा। सेम डे मंडे को हम डीआईआरआर कराएंगे कैट की लेवल ऑफ डिफिकल्टी का, ठीक है, कैट की लेवल ऑफ डिफिकल्टी का हम डीआईआरआर कराएंगे। ट्यूसडे को परसेंटेजेस करेंगे, सेम डे पे कैट का वापस डीआईआरआर कराएंगे, फिर रेशियो प्रोपोर्शन, फिर कैट का लेवल का डीआई, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर अगेन डीआई, देन एवरेजेस एंड डीआई। अगर आप देखोगे तुम्हारे अरिथमेटिक के राउंड अबाउट हमने 5 टॉपिक यहां पे खत्म कर दिए वीकडे में। वीकेंड में अगर हम चलेंगे टाइम्स पर डिस्टेंस 1, टाइम्स पर डिस्टेंस 2, यार मतलब 1 से लेके अगर 1.5 घंटे के बारे में अगर हम बात करेंगे, राइट, 1 से लेके 1.5 घंटे में तुम क्या ही पढ़ोगे यार। 1 घंटे में क्या ही पढ़ा जाता है, फिर 1.5 घंटे में क्या ही पढ़ा जाता है। थोड़ा आपको हसल करना पड़ेगा, थोड़ा आपको एफर्ट मारना पड़ेगा, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड आई एम वेरी श्योर यू विल ऑल्सो अग्री विद दिस। टाइम्स पर डिस्टेंस 1 घंटे में या 2 घंटे में पढ़ाया जाता है बाकी इंस्टीट्यूट में। गाइस हमारे यहाँ पे हमने 4 घंटा दिया है, बिकॉज ये शॉर्ट टॉपिक है, ये शॉर्ट टॉपिक है। हर साल 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अगर आप देखोगे पूरे वीक में आपने अरिथमेटिक द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने यहाँ पे वो कवर कर लिए। यहाँ पे मेरे ख्याल से बस SICI रह गया, वो भी हम आने वाली वीक्स में कवर करने वाले हैं। सर टाइम्स पर डिस्टेंस मुझे बहुत टफ जाता है, मैं नहीं कर पाता हूं, जस्ट लीव दैट, जस्ट लीव। अगर नहीं आता है छोड़ो, आपके पास फिर भी 5 टॉपिक है, 5 या 6 टॉपिक है। ये 6 टॉपिक से आपके कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन बनने हैं शॉर्ट। हर साल आपको, हर साल कैट में आप देखोगे रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेजेस, मिक्सेस एंड एलिगेशन, क्वेश्चंस आती है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, राइट। तो आपको ये करना है।
अगर हम देखेंगे संडे को भी हम डीआई कराएंगे। अगले 12 से 15 दिन हम डीआईएलआर अच्छा खासा खींचने वाले हैं। इसमें हम एक्चुअली जब जुलाई का फर्स्ट वीक आएगा तब हम 2017, 18, 19 और 20 के डीआईएलआर के एक्चुअल सेट्स भी आपके साथ करवाएंगे। तो अगर इतनी चीजें अगर आप राउंड अबाउट 15 जुलाई तक कर लेते हो, उसके बाद आपको बस करना है प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। दैट्स इट, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। आई एम नॉट आस्किंग अ लॉट, आप बस इतना कर लो अगले 8 से लेके 10 दिन में और उसके ऊपर प्रैक्टिस करो। यू विल सी अमेजिंग रिजल्ट। नाउ लेट मी प्रूव दिस टू यू। जब मैंने कहा कि मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि क्या क्या आपको रिजल्ट मिल सकते हैं, लेट मी शो यू। ओके, तो ये रहा आपका एक्चुअली स्कोर वर्सेस परसेंटाइल। अगर मैं बात करूं 80 परसेंटाइल तुम्हारा आया था कहां पे, 2020 की कैट में 48 मार्च पे तुम्हारा यार 80 परसेंटाइल आया था। 80 परसेंटाइल पे तुमको अच्छे खासे कॉलेजेस के कॉल आ जाते हैं। रादर मैं बात करूं 85 परसेंटाइल के बारे में, ये जो 55 के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ये अगर आप पकड़ लो ये राउंड अबाउट 25% है। 25% पेपर पे, 25 भी नहीं मेरे ख्याल से ये ज्यादा, हाँ राउंड अबाउट अगर आप देखोगे 25% है। 25% पे तुमको 85 to 90% आ जाता है। तुम्हारी हर एक आईएम की कॉल आने के चांसेस है अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है। आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो गया, आपका ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर हो गया, यू आर सब्जेक्ट टू गेट कॉल फ्रॉम द टॉप नॉच आईएम्स। न्यू आईएम्स एंड द बेबी आईएम्स द शॉर्ट पॉसिबल है, वो तो 90% के ऊपर कॉल देना चालू करते हैं। अगर मैं 90% की बात करूं 65 मार्क्स, हाँ 65 मार्क्स कितने पे, 228 पे, हाँ 228 पे, मतलब राउंड अबाउट 26 या 27% पेपर अगर आप कर देते हो अच्छे से, आपके आईएम की कॉल आना चालू हो जाती है। अब मुझे एक बात बताओ, ये 65 मार्क्स लाने के लिए, ये 65 मार्क्स लाने के लिए आपको 76 में से, हाँ आपको 76 क्वेश्चन में से जो 2020 में आए थे, आपको बेटा करने हैं राउंड अबाउट 22 क्वेश्चन। आपको करने हैं राउंड अबाउट 22 क्वेश्चन। ये 22 क्वेश्चन आपके यहां से निकल गए। आप देख रहे हो ये जो 22 क्वेश्चन है वो यहां से निकल गए, डेफिनेटली निकल जाएंगे। अगर आप देखोगे तुम्हारा 7 क्वेश्चन निकल गया वर्बल में, हाँ अगर हम बात करेंगे तुम्हारा डीएलआर का 2 सेट यहाँ पे निकल गया, तो राउंड अबाउट तुम्हारे 8 यहाँ पे निकल गए। और अगर हम अरिथमेटिक के बारे में बात करेंगे तो तुम्हारे अरिथमेटिक से राउंड अबाउट 6 क्वेश्चन यहाँ पे चले गए, राइट। तो ये 20-21 क्वेश्चन तुम्हारे इस लॉट से आने वाले हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो अगर आप देखोगे इट इज एक्चुअली इजी, इतना ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं है, बट आपकी जो प्रेपरेशन है यार वो फोकस्ड होनी चाहिए। दिस इज गोइंग टू बी रियली रियली इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये चीजें ध्यान में रखना। अगर हम देखेंगे 95 परसेंटाइल के बारे में अगर हम बात करेंगे, सॉरी फॉर दैट, अगर हम 95 परसेंटाइल के बारे में बात करेंगे तो 95 परसेंटाइल इज अ गुड नंबर विच इज अगेन ऑन 77 मार्क्स, राइट। तो यार इतनी ज्यादा कुछ चीजें है नहीं जो करने की है आपको। अगर हम देखेंगे इतने टॉपिक अगर आप करते हो, अगर आप इन चीजों पे ध्यान रखते हो, you should be done and dusted as far as your cat is concerned। 95 पे तुमको न्यू आइम्स आ सकते हैं, तुमको बेबी आइम शॉर्ट कन्वर्ट करने के चांसेस है, ब्लैक ही से भी कॉल आ सकता है, एक्सपीजन आपको प्रोफाइल बेस्ड कॉल भी आ सकता है। सो गाइस दिस इज exactly what I want you to do. We are starting from tomorrow. I want you to kind of start with us and do these things at least on a priority basis. On a priority basis आपको ये करना है, right? अब थोड़ा सा बात करेंगे आपकी पढ़ाई की मेथोडोलॉजी क्या होना चाहिए, थोड़ा मेथोडोलॉजी के बारे में बात करते हैं। फाइन, तो जब आप ये चैप्टर्स करोगे, राइट, जो भी आप चैप्टर यहाँ पे करोगे, स्पीड मैथ्स हो गया, डीआई वगैरह हो गया, आपको क्या करना है, आपको जाना है हमारी ई बुक में। वी हैव ब्यूटीफुल ई बुक्स, यहाँ पे ई बुक्स आपको करनी है गाइस। तो आपको हैंड आउट करनी है, हैंड आउट के बाद आपको अच्छे खासे से वो रिकॉर्डिंग देखनी है, आपको यहाँ पे ई बुक्स करनी है। ई बुक्स में हमने जैट के क्वेश्चन मेंशन करे हैं, आईएफटी के क्वेश्चन मेंशन करे हैं, हमने एक्चुअल कैट के भी क्वेश्चंस मेंशन करे हैं। तो आपको जहां पे यहाँ पे हमने सेग्रीगेशन करा है, यहाँ पे जितनी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है तुम्हारी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, फॉर एन एग्जांपल मैंने लिया है, यहाँ पे अपने हर एक चीज का सेग्रीगेशन किया है, डेप्रिसिएशन ऑफ वैल्यू, ग्रोथ वैल्यू, हर एक टॉपिक जो सब टॉपिक है एसआईसीआई का, उसके ऊपर हमने यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए हैं। प्लस इसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट भी मिलने वाली है। तो अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे इंटरेस्ट एंड ग्रोथ रेट के बारे में अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे आपको 3 टॉपिक वाइज मॉक्स मिलने हैं जो आपको करनी है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई करनी है। आप कोई भी बुक उठाओ, आप कोई भी अरुण शर्मा सर की बुक उठाओ, या फिर जो भी आपके पास अवेलेबल है वो करो। अगर आप मेरे बच्चे हो, किसी और क्लास के बच्चे हो, तो भाई आप पहले वीडियो लेक्चर करो, वीडियो लेक्चर के बाद वो हैंड आउट थोड़ा सा सॉल्व करो, उसके बाद ई बुक्स करो। अब ई बुक्स का भी वीडियो सोल्यूशन देने वाले हैं आपको। तो यहाँ पे जो मॉक्स जो है यहाँ पे, राइट, ई बुक्स का भी आपको वीडियो सोल्यूशन मिलने वाला है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद बेटा आपको करना है विच इज कॉल्ड एज मॉक्स, राइट।
तो फिलहाल तो मैं आपको एनकरेज नहीं करूंगा कि आप फुल लेंथ मॉक्स दो, बट आपको मॉक्स देनी है विच इज गोइंग टू बी टॉपिक वाइज मॉक। तो हमारे पास बहुत ज्यादा टॉपिक वाइज मॉक्स है, आप टॉपिक वाइज मॉक्स भी दे सकते हो। ये हमारा डैशबोर्ड है, ये डैशबोर्ड पे हमने ये हमारा एक्सेलरेटर प्रोग्राम है, यहाँ पे हमने बहुत ज्यादा कंटेंट अपलोड करा है और हम हर बार कोशिश करते हैं कि हम नए नए हैंडआउट्स पढ़ाएं आपको, ताकि वो आपके लिए रिपीटेटिव लेक्चर ना हो। अगर मैं बस डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करूं तो हमारी ये ऑलरेडी डीआई की लेक्चर्स हो चुकी है एंड दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेट थ्योरी हमने लास्ट ईयर करवाया था, राउंड अबाउट हमने 50 सेट करवाए थे सेट थ्योरी के, और जो कैट में जो सेट थ्योरी आया था वो हमारे हैंडआउट से बहुत इजी था, शॉर्ट वो आया था, अरेंजमेंट भी आया था। 3 सेट थे जो हमारे C2C के हैंडआउट से भी इजी आए थे, बट बच्चों को उससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। ये रहा तुम्हारा लॉजिकल रीजनिंग सेट थ्योरी यहाँ पे आता है। डीआई की भी हमने कुछ क्वेश्चंस कराए हैं। अगर मैं वर्बल एबिलिटी के बारे में बात करूं, अलग अलग टाइप का हमने रीडिंग कॉम्प्रेशन कराया है, विच इज अगेन रूट वर्ड्स भी हमने कराए हैं, हमने थोड़ा सा समरी ऑफ पैसेज भी हमने कराया है, फैक्ट्स एंड ओपिनियन बेस्ड पैसेजेस हमने कराए हैं, रीडिंग स्पीड के भी हमने सेशंस कराए हैं। सो गाइस आपको स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन करनी है। अभी फिलहाल आप टॉपिक वाइज मॉक्स पे काम करो, इसके बाद आप प्रॉब्ली अगस्त महीने में जब आपको लगेगा कि नो व्हाट मैंने एक लेवल अचीव करी है, फिर आप जाके फुल लेंथ मॉक्स दे सकते हो, तब जाके आपको आपका स्कोर इंप्रूव होते हुए दिखेगा। सो गाइस अंडरस्टैंड दिस, आपको पढ़ाई यहां पे करनी है। ज्यादा हाई लेवल पे आपको पढ़ाई करने की मैं एडवाइस नहीं दूंगा, बट या द सिंपल एडवाइस दैट आई कैन गिव यू इज फोकस अ लॉट ऑन टॉपिक्स। आपका टॉपिक सही है, उस टॉपिक का क्वेश्चन आप कैट में उठाओगे, टॉपिक सही, क्वेश्चन सही, क्वेश्चन सही, तो भाई मेरा स्कोर बनेगा, स्कोर बनेगा तो परसेंटाइल आना ही आना है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो गाइस आने वाले कुछ समय में अगर हम छोटा छोटा माइलस्टोन पकड़ के चलते हैं कि चलो मैं अगले 1 वीक का प्लान बनाता हूं, या फिर मैं अगले 2 वीक का प्लान बनाता हूं, या फिर मैं अगले 3 वीक का प्लान बनाता हूं, अगर आप ऐसे छोटे छोटे प्लान बनाते चलोगे तो ये अचीवेबल होगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पूरा गोल सेट करो, गोल सेट मत करना, आप छोटे छोटे माइलस्टोन करना। यू नो व्हाट, चलो ठीक है मैं C2C के साथ बैच लॉन्च करता हूं, मैं ये बैच लॉन्च में एक्चुअली सॉर्ट ऑफ एडमिशन ले लेता हूं, तो एटलीस्ट अगले 10 दिन में मेरा ये टारगेट रहेगा, हम 10 दिन में करवाएंगे, आपका टारगेट शुड भी अगले 15 से 20 दिन में करना है, बिकॉज ये जो भी हम करवा रहे हैं दिस इज डैम इंपॉर्टेंट। तो याद रखो भाई, पढ़ाई वो करनी है जो इंपॉर्टेंट है, पूरी की पूरी हमें वी डोंट रियली हैव टू बॉयल द एंटायर ओशन, पूरा का पूरा जद्दोजहद नहीं करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस रखो, आपकी पढ़ाई डेफिनेटली अच्छी होने वाली है। गाइस ट्रस्ट मी, इट इज वर्थ द एफर्ट्स टू गेट इनटू आईएम्स। मैंने वापस आपको बताया था कि यार आप ये स्टैटिस्टिक्स देखो, आप इसको लगे तो आप इसका पिक्चर लेके रखो, बट ये स्टैट देखो, दिस इज ऑल डुएबल, दिस इज ऑल अचीवेबल, इट इज नॉट एट ऑल ए रॉकेट साइंस, इट इज दैट यू नीड टू प्रिपेयर वेरी वेल। इमेजिन करो ना यार, अगर आप प्रिपेयर्ड ही नहीं हो तो आप क्वेश्चंस कैसे कर पाओगे, राइट? अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो तो आप क्वेश्चन कर नहीं पाओगे, और अगर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो ये कट ऑफ आप क्लियर नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात। सो यू नीड टू स्टार्ट अटैकिंग दोस टॉपिक्स। सो गाइस आई वुड लव टू सी यू इन C2C मेंटर्स स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। मैं और कुछ वीडियोस बनाऊंगा छोटे छोटे, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा फायदा होवे, आपको पता चले कि कैट को कैसे क्रैक करते हैं। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, बहुत ज्यादा क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे मिलता है एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इन क्वालिटी कंटेंट। सो गाइस डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और यार थोड़ा लाइक वगैरह कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। यार प्लीज कमेंट कर देना कि सर ये स्टडी प्लान कैसे लगा, आपके कमेंट्स देख के मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।